चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स। ओके, पहला न्यूमेरिकल देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चनों की बात करेंगे सीधा, क्योंकि एग्जाम्पल तो आप लोग लगा लेते हो। पहला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 10 वेबर टू 1 वेबर। एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मतलब स्टार्टिंग में था 10 वेबर, जो चेंज होके कितना हो गया 1 वेबर। ओके, इन 0.1 सेकेंड टाइम लिया इसने, कितना 0.1 सेकेंड। तो ये टाइम चेंज हो गया, यानी डेल्टा टी। कह रहा है फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ बताइए, ई बताना है। ठीक, ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी माइनस में। तो पहले सबसे पहले क्या करें, डेल्टा फाई निकाल लें। डेल्टा फाई हो जाएगा फाई 2 माइनस फाई 1, यानी 1 माइनस 10, यानी कि -9 वेबर। कितना हो गया? माइनस का 9। अब रख दें उठा करके, तो ई बराबर -9 अपॉन 0.1, माइनस माइनस प्लस हो गया 9 अपॉन 0.1, 0.0, ये हो गया 90 वोल्ट। कितना हो गया? 90 वोल्ट। खत्म। पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा है रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइज। लूप का साइज दिया गया है। साइज का मतलब यहाँ पर एरिया दिया गया, क्योंकि क्रॉस में दिया गया है 0.040 सेंटीमीटर इंटू 0.050 मीटर। अब देखो इधर, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें। 1 2 3 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 के बाद पॉइंट है, यानी 3 3 के कितना आ जाएगा? -6 बार ले ले पहले, क्योंकि पॉइंट इतने सारे हैं, तुम लोग गलती कर सकते हो, तो इसीलिए गलती ना करो। ये पॉइंट -6 बार हो गया। अब बच्चा ये 40 और ये कितना 50, 4 पंजे 20 और 2 0। अब एडजस्ट कर दो, तो ये हो गया 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इतना एरिया है। ठीक, सफाई से इसको सबसे पहले एरिया निकाल लिया। आगे कह रहा है इस प्लेस इन यूनिफॉर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, ऊपर की डायरेक्शन में है। ठीक, 0.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर ये टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स निकालना है। कब कब निकालना? अच्छा, 3 केस हैं। पहला कह रहा है लूप इज हॉरिजॉन्टल। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर BA cos थीटा। क्या होता है? BA cos थीटा। तो आपको एंगल चाहिए B वेक्टर और A वेक्टर के बीच का। इसका एंगल चाहिए B वेक्टर और A वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। ठीक, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये भाई साहब जो है ये वर्टिकल है। ये कैसे हैं? वर्टिकल। और पहले केस में लूप जो है वो हॉरिजॉन्टल है। क्या है? तो देखने से लग रहा है भाई 90 डिग्री एंगल होगा, लेकिन नहीं। एंगल कितना आ जाएगा? एंगल आएगा 0 डिग्री। कितना आएगा? क्यों भाई 0 क्यों आएगा? क्योंकि एंगल एरिया वेक्टर से निकालना होता है, ना कि एरिया से। अगर फील्ड ऐसे ऊपर जा रही है और लूप ऐसे है, तो लूप का एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा। तो फील्ड भी ऊपर है, एरिया वेक्टर भी ऊपर है। तो थीटा पहले केस में कितना हुआ? बस खेल यहाँ थीटा का ही है। दूसरे केस में क्या है? लूप वर्टिकल है। अब जब लूप भी वर्टिकल, फील्ड भी वर्टिकल, तो इसमें वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी थीटा इसमें कितना। और तीसरा कह रहा है लूप जो है, लूप बना रहा है इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल। वर्टिकल से 30 डिग्री, बात समझना, वर्टिकल से 30 डिग्री। ये तो हमें तो ये चाहिए ना। तो ये कितना बचेगा? 60। कितना बचेगा? तो इसमें कितना आ गया? थीटा तीसरा। सारा खेल यहाँ पे थीटा का है, तभी ये पेपर में बोर्ड में आया हुआ है बस। और कोई बस सवाल में दम थोड़ी है, सवाल में दम थोड़ी है बस। लेकिन बस यही है कि थीटा निकालने में लोग गलती कर देंगे। ओके, अब रख दो बन बना करके भाई। पहला देखिए, पहला वाला पाई बराबर BA cos थीटा। B कितना है? 0.8, 2 × 10⁻³ cos 0, 2 × 8 = 16,
10⁻⁸ cos 0 की वैल्यू 1 वेबर। ये आ गया पहला। दूसरा देखिए, दूसरा फाई बराबर BA cos 90, ये तो खनखना करके 0 ही लिख दो, कोई मतलब ही नहीं बनता है। cos 90 को सोल्व करने का cos 90 तो ऑलरेडी 0 होता ही है। तीसरा फाई बराबर BA cos 60, तो बेटा BA कितना निकाला, 1.6 इंटू 10⁻³ और cos 60 की वैल्यू 1/2, आधा कर दो 0.8 इंटू 10⁻³ वेबर। ये तीनों आ गए फ्लक्स। ओके, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन एज फाई बराबर 4t² प्लस 10t प्लस 5 वेबर, सॉरी मिली वेबर है, मिली वेबर। ओके, कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ आफ्टर 4 सेकेंड। कह रहा है t बराबर 4 सेकेंड पर ईएमएफ निकालिए। क्या निकालना है? t बराबर 4 सेकेंड पर ईएमएफ। तो E बराबर क्या फॉर्मूला है? माइनस का d∅/dt। ओके ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस बाहर, d∅/dt इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dt ऑफ 4t² प्लस 10t प्लस 5। अब तो यहां से तुम लोगों के लिए बच्चों वाला खेल है, डिफरेंशिएशन तो यहाँ सबको आता होगा, आता है कि नहीं आता है? माइनस बाहर, 4 का 4 बाहर, t² का 2t प्लस 10 बाहर, t का 1 प्लस 5 का 0, 5 का 0 कितना आ गया? माइनस का 8t प्लस 10। ये E बराबर, अब ये वैल्यू रख दें 4 सेकेंड, यानी कि माइनस 8 इंटू 4 प्लस 10, 8 चौक 32 और 10 42, माइनस का 42 मिली वोल्ट। अब माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि अपोजिट है, तो रिजल्ट जब लिखेंगे आंसर, तो आंसर में माइनस हटा के लिखेंगे माइनस का 42 वोल्ट। क्या लिखेंगे? माइनस का 42 वोल्ट। ओके, नोट कर लो। आंसर लिखते टाइम माइनस छोड़, अगर माइनस के साथ भी आंसर छोड़ दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है? माइनस 42 मिली वोल्ट छोड़ दोगे तो भी ठीक है, चाहे 42 मिली वोल्ट छोड़ दोगे तो भी ठीक है। ओके, क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन बोर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 8 है। अगला बोर्ड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई देखो, इधर देखो, कह रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स। एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो कॉइल है जिसका है, जो है क्या कहते हैं 50 टर्न्स है। एरिया इज 0.5, एरिया दिया गया है 0.5 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल इज, कॉइल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है आपकी कितनी? B इज इक्वल टू 0.04 टेस्ला। इफ मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस टू 0 बाई B1 है, ये B2 है 0 हो गई इन 0.1 सेकेंड। टाइम कितना ले लिया? 0.1 सेकेंड। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालिए और इंड्यूस करंट। अब बेटा ये सवाल आज तक नहीं सही कर पाए, इंड्यूस करंट के लिए यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे आर मिस है। करंट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कॉइल का रेजिस्टेंस ना पता हो, और कोई ऑप्शन नहीं है, आर मिसिंग है, ठीक है? वो अभी हम सवाल कराते कराते आपको आर बता देंगे कितना दिया है, लेकिन पहले सवाल करते हैं।
तो हमें सबसे पहले ई निकालना है। ई बराबर क्या है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, वो भी माइनस में। अब चेंज यहाँ कौन चीज हो रही है, बी चेंज हो रहा है, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, फाई बराबर हो जाएगा बी ए। क्या हो जाएगा, बी ए। फाई बराबर क्या हो गया, बी ए। ओके, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इंटू बी ए। ठीक, अब ए बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है पूरे क्वेश्चन में। अच्छा एन भी आएगा क्योंकि एन भी है, यहाँ पर हमने गलती करी, यही पेन ले लेते, तो ये हो जाएगा माइनस, जब टर्न्स होते हैं तो फॉर्मूले में यहाँ पे एन आ जाता है, ये हो गया आपका माइनस का एन। ठीक, माइनस का एन बाहर है, ए और बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अब सब रख दो, एन कितना है 50, ए कितना है 0.5, डेल्टा बी कितना हो जाएगा b2 माइनस b1, b2 माइनस b1, 0 माइनस 0.04 अपॉन डेल्टा टी कितना है 0.1। ठीक, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया खरखराता हुआ, 5 पंजे 25 हो गया, ये हो गया 250, कितना हो गया 250 इनटू, ठीक है, इनटू, अब इसको माइनस करेंगे तो जीरो में से ये जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 0.04, 1 तो हट ही चुका है पॉइंट से, हटते ही पॉइंट हटते ही 1 का काम खत्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 25 जा कितना होता है 100, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, माइनस और माइनस हो चुका है प्लस, कितना आंसर आया 10 का वोल्ट ना आया, ये आ गया तुम्हारा 10 वोल्ट। अब हम तुमको आर बता दें, इस सवाल में आर जो नहीं दिया हुआ है, जो अदृश्य है, वो बेटा कितना ओम है, वो है 10 ओम। कितना है, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आया था तो ये था। तो आई बराबर मेरे बच्चों क्या होता है, ई बाई आर, तो ये हो गया 10 बाई 10, यानी कितना हो गया 1 एम्पियर। इंड्यूस करंट कितनी है 1 एम्पियर, ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट। ओके, नोट कर लो, ठीक है। और ये रिसेंट का क्वेश्चन है, ये 2 बार आया है, 13 और 14, नोट कर लो इसको। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। अब हमने बहुत क्वेश्चन में कैलकुलेशन कर दी, जो कोई अलग होगी तो मैं करूंगा, बाकी मैं यहां तक बना के छोड़ दूंगा, कैलकुलेट आप करिएगा। ठीक, कैलकुलेशन करो जिनकी कैलकुलेशन खराब है, और जिनकी अच्छी है वो ज्यादा करो, अच्छी रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, अ कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स, एन कितना दिया गया है 1000 टर्न्स, हैज एरिया, एरिया कितना दिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे बताओ, मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, टेन टू दावर -4 आ जाएगा। ठीक है, इस प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रखी है ये कितना 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, परपेंडिकुलर टू द कॉइल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री। अल्लाह रोटेशन आ गया, कह रहा है इसको रोटेट कर दिया 180 डिग्री। पहले देखो कॉइल का, सुन लो पहले जरा, तो 2 एंगल निकालने पड़ेंगे, लाइन सुनिएगा पूरी। परपेंडिकुलरली, पहला वर्ड यही दिया है, मतलब जो कॉइल है, जो कॉइल है वो फील्ड में कैसी रखी है परपेंडिकुलरली। बेटा अगर कॉइल परपेंडिकुलर है, जैसे भी हमने बताया था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये परपेंडिकुलर होता है। तो अगर फील्ड वर्टिकल है तो कॉइल परपेंडिकुलर, कॉइल उसके परपेंडिकुलर नहीं हॉरिजॉन्टल है, तो एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा पैरेलल, यानी कि 0 डिग्री। तो पहला एंगल क्या आ गया, अब यहाँ एंगल चेंज कर रहे हैं भाई, बहुत मक्कार आदमी है लोग। इस क्वेश्चन में देख रहे हो, अभी क्वेश्चन में पहले वाले में फ्लक्स चेंज करा, फिर फील्ड चेंज करी, अब इस वाले में एंगल चेंज करेंगे। और अभी आगे वक्त ना गुजरे ऐसा कि आ जाएगा एरिया भी चेंज कर देगा, एरिया भी चेंज कर सकते हैं, उसमें उठा के रेडियस का रेट दे दें। एक क्वेश्चन हम देंगे, ऐसा हमने पढ़ा था, कहीं क्वेश्चन है हमें याद है। ठीक है, कॉइल रोटेटेड बाय 180 डिग्री, θ2 है, सॉरी 5 लिख दिया, सॉरी, θ2 है, 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो 0 से कितना कर दिया 180। ओके, जब इन 0.2 सेकेंड, टाइम कितना है, इफ रेजिस्टेंस फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये तो बच्चों वाला है,
इफ रेजिस्टेंस इज 20 ओम, रेजिस्टेंस आगे कह रहा है 20 ओम है, कितना है 20 ओम, देन कैलकुलेट द चार्ज फ्लोइंग इन द कॉइल। ओहो चार्ज, चार्ज और आगे स्लोली फास्टली कॉइल ओपन, बहुत चीजें लिखी है भाई, इतनी देर मेहनत नहीं कर पाएंगे हम। इफ द कॉइल इज ओपन, ओपन की बात भी कर रहा है, अगर कॉइल ओपन हो जाएगा तो ओपन कॉइल में भाई ना चार्ज फ्लो करेगा ना करंट होगी, क्लोज कॉइल में होती, क्लोज सर्किट में होता है। आगे ओपन की लाइन भी है, ठीक है, जो लोग के पास किताब है वो पढ़ पा रहे होंगे, बहुत कुछ आगे लिखा हुआ है, लेकिन हम इतनी ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, हम सीधे बात करेंगे कि आखिरकार अब ये थीटा 1 और थीटा 2 से कैसे निकालेंगे आप। तो बेटा इससे क्या निकलेगा, इससे दो फाई निकलेंगे, पहले फाई 1 निकलेगा बी ए कॉस थीटा 1 से, क्योंकि बी ए चेंज नहीं किया, बी कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -5, ए कितना है 500 इंटू 10 टू द पावर -4, और थीटा 1 कितना है 0, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए 5 दूना 10, ये हो जाएगा 1000, 1000 का मतलब पावर 3, अब सिर्फ पावर बचेंगी, 5 और 4 9, 9 में 3 दिया कितना बचा 6, तो फाई 1 कितना आ गया 10 की पावर -6 वेबर। अब फाई 2 ऐसे ही निकालो, फाई 2 आ जाएगा बी ए कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, क्या -1 यहां रख दो, ये हो जाएगा माइनस का बी ए और बी ए यहां निकला हुआ है, ठीक है, ये हो गया फाई 2। ओके, ई बराबर क्या होता है माइनस डेल्टा फाई बाई माइनस डेल्टा फाई, कितना हो जाएगा -10 की पावर -6, -10 की पावर -6 अपॉन डेल्टा टी कितना है डिंग 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 0.2, जोड़ो इसको, -10 की पावर -6 -10 की पावर -6 कितना हो जाएगा, बताओ भाई, तुम बताओ, हाँ ये कितना हो जाएगा -10 की पावर -6 और -10 की पावर -6 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, कितना हो जाएगा भाई, पीछे वाई सेक्शन, कितना हो जाएगा हैं 20 की पावर 12, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, इधर हाँ बताइए, बताइए मुस्कुरा कर रही है, कितना होगा, हाँ जिल, हाँ ये बात आई, इतनी देर से सब लोग 10 की पावर -12 कह रहे थे, इस लड़की ने खाली 10 की पावर +12 कहा, इतनी देर सब गलत कह रहे थे, इसने भी गलत कहा है। अब तुम बताओ, और तेरे मुस्कुराए हंसी हो, लाफ्टर, हैं -12 कौन, आप बताएंगी टॉपर, -2 इंटू 10 टू द पावर -6, इट इज राइट आंसर। मैं एक गधा प्लस एक गधा बराबर दो गधे कई बार समझाया जाए, 10 की कोई भी पावर कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, तो ये एक बार 10 की पावर, एक बार 10 की पावर, ये दो बार 10 की पावर, यानी कि माइनस बार जो वाला है -2 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन 0.2, ये माइनस कटा, पॉइंट हटा, यहाँ 0 बढ़ा, 2 अंदर 2, 2 10 जा, ये आ गया 10 की पावर -5 वोल्ट, ये आ गया, कितना आ गया ये 10 की पावर -5 वोल्ट। आई कौन कौन निकाल लेगा, कौन है वो जाबाज, आई हो जाएगा 10 की पावर -5 अपॉन 20, आगे सॉल्व कर लोगे कि ये भी करने की जरूरत है, जरूरत तो है सर, वो बात अलग है कि हम लोग कहेंगे नहीं, कर लेंगे, इतनी बेइज्जती आज के लिए काफी है, आप कर दीजिए, करिए उतारिए, करो, हाँ भाई, इनका आंसर आ रहा है 0.01, इनका जो आंसर आ रहा है 0.01 वोल्ट, ठीक। अब ये भी गलत नहीं है, और हम लोगों ने जो कैलकुलेशन करी वो भी गलत नहीं है, दिक्कत हो गई खाली एन
लिखना ही भूल गए। अब ऐसी कंडीशन आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे? क्या आप बोर्ड में पूरा दोबारा सवाल करेंगे? नहीं। अब पहली बात तो यहाँ आई नहीं निकालना, वैसे तो आई मैंने निकाल के दिया वैसे गलती से, तो इस गलती को हम ऐसे मिटा देते हैं। ये देखो मिटर की गलती, कितना अच्छा होता जिंदगी में ऐसे ही अगर गलतियां मिटर जाती, है ना? ऐसे घूमे मिटार के फिर आगे बढ़ के चलो आगे बढ़ो, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता है, गलतियां इतनी आसानी से नहीं मिटती, उसके लिए अच्छा वाला मार्कर चाहिए, ऐड जेल का। अब देखो एक गलती यहाँ पर हो गई है, अब क्या हम दोबारा नहीं करेंगे भाई? कोई मसला नहीं, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए हमने जो आंसर निकाला है बाई मिस्टेक हम यहाँ पे भूल गए हैं, ठीक। अब देखिए इसमें एन टर्न्स होने चाहिए थे, यहाँ एन होना चाहिए था, यहाँ एन होना चाहिए था। जब इन दोनों जगह एन रखते तो यहाँ पे भी एन आ जाता। बस हम क्या करेंगे, एंड में आंसर से एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इधर यहाँ पर देखिए हम लोग थोड़ा सा गलती कर दिए, तो इसको देख लीजिए। सिंस कॉइल हैज एन इज इक्वल टू 1000 टर्न्स, सो क्योंकि अब गलती कर दी तो थोड़ा लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। E इज इक्वल टू 1000 इंटू 10 टू द पावर -5, यानी 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर -5 यानी 10 टू द पावर -2, यानी कि 0.01 वोल्ट। ओके, ये आंसर इनका मैच हो गया मेरे से, गलती सुधर गई, ठीक। अगर आपसे भी हो जाएगी तो यही से लिख दीजिएगा और कर दीजिएगा, ठीक है। टीचर के मूड में होगा, बहुत गुस्से में होगा, अगर बीवी से मार खा के आया होगा, कॉपी चेक कर रहा होगा तो बात अलग है, काट ले, वरना ठीक है। लेडीज हुई, हाँ हाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई, तो ये तो मम्मी से पूछ के बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखो, ये ई आ गया। अब हमको क्यू निकालना था, क्यू का फॉर्मूला क्या है, किसी को याद है? ना ना, ये इंड्यूस चार्ज है, इंड्यूस चार्ज थे, क्यू बराबर N/R इंटू डेल्टा फाई। ओके, हाँ अब निकालिए आप लोग, अब सब काम हम करेंगे, निकाल लीजिएगा, ठीक है भाई। देखिए हमने गलती सुधार दी है, आप लोग भी अपनी गलती सुधार दीजिए, लेकिन कई लोग चाह के भी गलती सुधार नहीं पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 9 हो गया। अब इसके बाद अगला बढ़ते हैं। अच्छा एक बात मान लो कि अगर हम कभी खुदा ना खास्ता गलती से पूरा सवाल ऐसे करके आए और एन स्टार्टिंग में दिया था, हम लिखना भूल गए या लगाना भूल गए, तो आप ये मान के चलिए कि देखिए टीचर चाहे जितना भी खड़ूस टाइप का हो, लेकिन जब वो देखता है कि बच्चे ने पूरा क्वेश्चन सही किया है और उससे गलती से एन रह गया, मिस कर गया है, तो प्रोसेस देख के समझ में आ जाता है कि बच्चे को आता है कि बच्चे ने छापा है। ये सब समझ में आ जाता है कि छापा है कि हमको बेवकूफ बना रहा है वो, कि इसको पहले सीरियसली आता है। तो अगर सीरियसली आता होता है तो फिर वहां पे टीचर आपकी नुकसान नहीं करता है। कई जैसे हम तो पूरे दे देते हैं, कुछ भी नहीं काटते हैं, हम समझ में आ जाता है कि बच्चे से गलती से छूट गया है तो पूरे नंबर दे देता है। 3 नंबर का तो 3 नंबर पूरे दे दे। फिर भी अगर कोई काटेगा भी तो बता आपकी किस्मत पे कुछ भी हो सकता है भाई, क्या पता ऊपर वाले का गुने का वहीं पे सबक मिलने वाला हो तुमको, ये भी ऑप्शन है। चलिए 11 देखिए आज का जल्दी से। कह रहा है कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, हैज 500 टर्न्स, एन कितना है 500 टर्न्स। इफ मैग्नेटिक फील्ड 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल रिड्यूसेस टू 0। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इतने से इतने, अभी ऐसे ही क्वेश्चन तो किया था मैंने, है भाई, अभी तो ये क्वेश्चन किया था V2 - V1 वाला। आगे क्या कह रहा है, इन 0.1 सेकेंड अभी ये क्वेश्चन ऐसे किया था। EMF बताना है, हाँ भाई EMF बताना। अभी हमने ये सवाल किया था, कैसे किया था, E बराबर, अब इसमें n है, इसको नहीं भूलेंगे भाई, -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, -n डेल्टा फाई की जगह BA बाई टी, बी ए बाहर -NA, ठीक, डेल्टा B बाई डेल्टा टी, वैल्यू रख दो, n कितना है -500
ए कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी माइनस की पावर 4 और डेल्टा बी कितना हो जाएगा 0 माइनस 0.2 अपॉन टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। सॉल्व कर लोगे? सॉल्व कर लोगे? कितना आंसर आया? कितना आया? ये 0 ये पावर 4 खत्म। ये पॉइंट से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.2 अपॉन 0.1। ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, 2 पंजे कितना हो गया 10 वोल्ट। अबे खत्म हो गया भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया। कौन सा? इसके सर की वजह से माइनस नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। Okay, let's see. A conducting wire of length 0.4 meter. There is a wire of length 0.4 meter is moving with a velocity of 7 meter per second. Velocity is 7 meter per second in a magnetic field density of 0.9. Magnetic field is 0.9 Tesla. Find the maximum value of induced EMF. You have to calculate the induced EMF. तो देखिए वेलोसिटी दी गई यानी मोशनल EMF निकलेगा। मोशनल EMF का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर VBL। क्या होता है? VBL। V कितना 7, 0.9, 0.4। ओके, ये 7 ऐसे रोक लीजिए, 9 4 36, 0.36। अब आगे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, करने की जरूरत तो नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। 12 के बाद 13 कह रहा एरोप्लेन। चलो आप लोग उड़ नहीं पाए, लेकिन इसमें एरोप्लेन उड़ा रहा है। एन एरोप्लेन हैविंग विंग्स स्पैन ऑफ 20 मीटर। कह रहा है एक एरोप्लेन का जो विंग्स है उसका टोटल स्पैन है 20 मीटर का। कितना है? यानी लेंथ ऑफ द 20 मीटर, लेंथ ऑफ द एरोप्लेन विंग इज 20 मीटर। आगे क्या कह रहा है? इज फ्लाइंग इन साउथ डायरेक्शन विद वेलोसिटी। ये वेलोसिटी से चल रहा है 250 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी चल रहा है? पैरेलल टू अर्थ सरफेस। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर कितनी? 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस का 5 टेस्ला। ओके, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ, यही सवाल हो जाएगा। अब वहां पे जो अर्थ की एरोप्लेन जब चलता है और रेलवे ट्रैक का होता है क्वेश्चन, अगर रेलवे का ट्रैक है तो जब उस पर ट्रेन चलती है, ठीक है, और एरोप्लेन जब है तो इन सब में केस होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में नहीं बची है, लेकिन क्वेश्चन इजी है, आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यही फॉर्मूला लग जाएगा, E इज इक्वल टू क्या? VBL। E इज इक्वल टू क्या? VBL। V कितना है? 250। B कितना है? 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और L कितना है? 20। मल्टीप्लाई कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 17 इसके बाद, ये बोर्ड में आया था 2003 में, ये आया है 2013 में, 10 साल के पूरे बाद। हाँ भाई 17 देखिए क्लास, कह रहा है मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट वन एंड विद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी गई है 5 रेडियन पर सेकेंड। ओके, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है 0.2 गॉस, कैलकुलेट द ईएमएफ। तो पहले गॉस को चेंज करें। हाँ भाई, एक गॉस में कितने टेस्ला, एक गॉस में कितने टेस्ला 10⁻⁻⁴। इतना धीरे बोलते, जब जवाब मांगो तो इतना धीरे। ई निकालना है, मोशनल ईएमएफ ऑफ रोटेशन। ओके, मोशनल ईएमएफ ऑफ रोटेशन क्या फॉर्मूला था, E = ½ B ओमेगा L²। क्या था, ½ B ओमेगा L²। और इसका एक बात सुन लो, इधर इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में बहुत पूछा है यूपी बोर्ड ने इसका डेरिवेशन को, ठीक है। और यूपी का सारे बोर्ड पूछता है इसको। चलिए, E = ½ B कितना है 0.2 × 10⁻⁻⁴, ओमेगा कितना है 5, ठीक, और L कितना है 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 = 4। सॉल्व कर लोगे, कर लीजिएगा। देखा 17 के बाद, 17 हमने कर दिया, 18 वाला क्वेश्चन सुन लीजिए, बताइएगा 17 से कैसे अलग है वो। कह रहा है ग्रामोफोन है, ग्रामोफोन जानते हैं ना, नहीं जानते ग्रामोफोन, वही जिसमें ऐसे करके एक पिन रखी है, एक चक्का लगा था काला काला, संगीत बजा करता है टी करके, हाँ पुरानी पिक्चरों में। आजकल वैसे वो ग्रामोफोन के शेप में वो नए नए भी साउंड आ गए हैं, है ना, देखे थे मैंने। अ ग्रामोफोन डिस्क ऑफ ब्रास ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर, कह रहा है ग्रामोफोन है जिसका डायमीटर है 30 सेंटीमीटर, यानी रेडियस क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है रोटेट एट द रेट ऑफ 100/3 रोटेशन पर मिनट, ओमेगा दिया है बट ये रोटेशन दिया हुआ है, तो इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा 2π से मल्टीप्लाई करके, और मिनट में दिया गया है तो इसको 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा सेकंड में चेंज करने के लिए, सब करना पड़ेगा। ओके, आगे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड दी गई अर्थ की, यानी बी दे दिया गया। फिर कह रहा है इंड्यूस ये में बताइए, इंड्यूस ये में बताना है, यही फॉर्मूला नहीं लगेगा रोटेशन का, ½ B ओमेगा, लेकिन अब L की जगह रेडियस यूज होगी। क्या यूज होगी, रेडियस, क्योंकि अगर कोई गोल ऐसे डिस्क है तो वो ऐसे रेडियस के अलोंग ऐसे ऐसे घूमती है, घूमेगी नहीं घूमेगी, समझ रहे हो बात को, तो रेडियस यूज होगी। तो 18 ट्राई करिएगा आप लोग, ओके, कन्वर्जन है थोड़ा सा, आया नहीं पेपर में लेकिन ट्राई कर लेना। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 40 मिली हेनरी। L कितना दिया गया है 40 मिली हेनरी। मिली में कितने होते पावर, हाँ भाई लास्ट सीट बताओ पीछे, मिली में कितनी पावर होती है, हमें लगता है पूरा 12 खत्म हो जाएगा, मिली और सेंटी और मिलीमीटर इनकी पावर ही नहीं याद हो पाएंगी, ठीक है। मिली हेनरी इन 5 मिली सेकेंड, टाइम दिया गया है 5 मिली सेकेंड।
इतने सेकंड में करंट चेंज हो रही है 2 एम्पियर से 12 एम्पियर तक। कितने एम्पियर तक? ओके, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ई निकालना है। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, लेकिन यहाँ पे डेल्टा सही दिया हुआ है तो डेल्टा आई लिखेंगे, और वो भी माइनस में। ठीक, रख दो सारी चीजें। एल कितना दिया गया? 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। डेल्टा आई का मतलब I2 माइनस I1। डेल्टा आई का मतलब I2 माइनस I1। 12 माइनस 2 यानी कि 10 एम्पियर। कितना? 10 एम्पियर। ठीक, तो ये हो गया डेल्टा आई 10। डेल्टा टी कितना है? 5 मिली सेकेंड। 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये और ये कट गया। 5 1 5, 5 2 10, 4 2 8, माइनस का 80 वोल्ट। कितना आया? बैक ईएमएफ कितना आ गया? माइनस का 80 वोल्ट। फोन लो, क्लास पर करना। माइनस का 80 वोल्ट। और ही बार है। स्टार्ट कर दो। हाँ बेटा, ये फिर तो बताएं। देखो, कह रहा है एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है 40 मिली हेनरी, तो मिली में इतनी भगत होती है 10 की पावर माइनस 3 की। ठीक, तो ये हेनरी हो गया। कह रहा है टाइम लिया उसने 5 मिली सेकेंड और उसकी करंट चेंज हो गई 2 से 12। तो करंट चेंज कितनी हुई? 12 माइनस 2 यानी 10 एम्पियर चेंज हुआ। ठीक है, और टाइम इतना लिया, टाइम चेंज इतना लिया। फार्मूला ये होता है ई का, माइनस एल डी आई बाई डी टी या डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। ई की एल की जगह एल रख दिया, ऊपर से डेल्टा आई ये रख दिया 10 और डेल्टा टी ये रख दिया, बस काट दिया। चलिए, हो गया 20। नोट कर लो 1 मिनट जल्दी से। चलिए, बीस के बाद क्वेश्चन नंबर 21। ओके, 21 ये आया था 2002 और 8 में। अब जो कराने जा रहे हैं ये आया था 13-14 में। ठीक है, कह रहा इन एन इंडक्टर कॉइल करंट इंक्रीजेस 0.026 एम्पियर। एक इंडक्टर कॉइल में करंट 0 एम्पियर से बढ़ के कितनी हो गई? 6 एम्पियर हो गई। इन 0.2 सेकेंड टाइम लिया कितना? 0.2 सेकेंड। करंट कितना चेंज हुई? 6 माइनस 0 यानी कि 6 एम्पियर। एज अ रिजल्ट ईएमएफ आ गया। कितना आ गया? 2.4 वोल्ट का। कितना आ गया? 2.4 वोल्ट। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल निकालना है। ठीक, तो एल बराबर फॉर्मूला होता है ई अपॉन डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। ये न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि यहाँ इसमें माइनस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ने भी माइनस नहीं इंक्लूड किया। वैसे तो ये आएगा नेगेटिव, बट अब दिया नहीं था तो हमने लिया भी नहीं। ठीक है, तो ई की जगह कितना है? 2.4 अपॉन डेल्टा आई कितना है? 6 और डेल्टा टी कितना है? 0.2। ये सबसे ऊपर जाएगा। 2.4 इंटू 0.2 अपॉन 6। काट लोगे? काट लोगे? 2 पॉइंट आना, काट लेना। Okay, now question number 24.
24 कह रहा है 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 8 मिली हेनरी। कितने एम्पियर करंट? 2 एम्पियर। कॉइल की वो कितनी है? 8 मिली हेनरी। मिली में कितनी भगत होती है? 10 टू द पावर -3 की। एल आ गया आपका। ओके, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कॉइल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी आएगी? यू बताना है। सीधा फॉर्मूला था इसका, यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल कितना है? 8 इंटू 10 की पावर -3। आई कितना है? 2 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2। आगे भी करी थे, खत्म करें। ये 2 से 2 कट गया, 8 दूनी 16। पूरा ही कर दें आला। सही मानों में देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है। इसके न्यूमेरिकल भी अच्छे हैं और इसमें ज़्यादा जो डेरिवेशन है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तरीके से हैं। वैसे तरीके तो सारे ही हैं, डिपेंड करता है कि आपका तरीका क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 25 में कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 5 हेनरी। एल दिया गया कितना? 5 हेनरी एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। आर दिया गया 20 ओम। इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 200 वोल्ट। बैटरी दी गई है 200 वोल्ट की। एंड करंट इज मेड टू बिकम स्टेशनरी। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। फिर से एनर्जी स्टोर्ड बताना है भाई। तो गहरा क्वेश्चन दे दिया, अब तो टेंशन हो जाएगी। बताओ कैसे सॉल्व होगा? बस, बहुत सही। सबसे पहले आई निकाल लेंगे V बाई आर से। 200 बाई कितने एम्पियर की? ओके, U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ 5 इंटू 10 का स्क्वायर 100। 2 से 50, 50 50 5 से 250 जूल। कितना आ गया U? 250 जूल। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, 2004 में, 2010 में। ओके, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरफ आते हुए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम 3 एम्पियर टू 0। प्राइमरी कॉइल में जो करंट चेंज हो रही है 3 एम्पियर से कितना हो गई? 0। 3 एम्पियर से कितना हो गई? 0। और प्राइमरी कॉइल की करंट यानी कि डेल्टा IP ये कितना आ गया? 0 - 3 यानी कि -3 एम्पियर। ये प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हुई। आगे देखिएगा, आगे सवाल। हाँ, ये इन 1 मिली सेकेंड, कितने सेकंड में? एक मिली सेकेंड में डेल्टा T 1 मिली सेकेंड यानी 10 टू द पावर -3 सेकेंड। आगे सुनिए भाई क्या कह रहा है। इफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी इज 1500 वोल्ट। E2 कितना है? E2 या ES बोला था मैंने?
सेकेंडरी कॉइल को E2 बोलेंगे या ES बोलेंगे? ES कितना है? 1500 वोल्ट। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, M निकालना है। हम सोचे तो कुछ अच्छा क्वेश्चन हो यार, बच्चों वाला फिर से। M बराबर क्या था? -E2 अपॉन डेल्टा IP बाई डेल्टा T। अब आप कहोगे सर यहाँ माइनस ले लिया, पता है क्यों? क्योंकि करंट माइनस में आ रही थी। मतलब कुल मिलाकर के माइनस प्लस अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से रखो कि आंसर प्लस में आए। ठीक, अगर M या L निकालना हो तो आंसर क्या है? प्लस में आए। ओके, अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं। तो M इज इक्वल टू -1500 अपॉन डेल्टा IP कितना है? -3 अपॉन डेल्टा T कितना है? 10 टू द पावर माइनस, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस का माइनस कट जाएगा। 1500 इंटू डेल्टा टू द पावर -3 अपॉन 3 से काट दो, आएगा 500। या अब हम एडजस्ट करके डायरेक्ट लिख दे 0.5 हेनरी है। 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, माइनस का 3 है तो ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 के बाद लगाएंगे 2 के बाद तो बचेगा -1। मैंने कहा था आंसर -1 में ना दीजिएगा, या तो फिर 2 लिखो, 50 इंटू 10 टू द पावर -2, या यही जोड़ दो या ये लिख लो। ये सब में सबसे बेटर है, सब में बेटर ये आंसर है। उतारो जल्दी से। ओके, रफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 29 2015 में आया था ये। 2012 में दुनिया खत्म हो गई होती तो 15 में आया ही ना होता, लेकिन नहीं हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? व्हेन द करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 टू 20 एम्पियर। एक प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हुई, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा IP। सुन लीजिए, एक प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हुई 0 टू 20, यानी कि 20 माइनस 0, यानी कितनी चेंज हुई? 20 एम्पियर। ओके, इन 300 मिली सेकेंड। टाइम कितना लेगा इसने? 300 मिली सेकेंड। मिली को 10 की पावर -3। इंड्यूस्ड EMF इज 0.8 वोल्ट। ES जो है वो 0.8 वोल्ट है। M फिर से बताना है, क्या मुझे करने की जरूरत है इसको? हैं, फॉर्मूला लिख दे रहे, कर लोगे? अच्छा, अब देखो इधर, अब कोई चीज माइनस में है, प्लस का फॉर्मूला यूज करो। ES अपॉन डेल्टा IP बाई डेल्टा T। ES कितना है? 0.8। IP कितना है? 20 अपॉन ये कितना है? 300 इंटू 10 की पावर -3। कर लोगे? ये ऊपर चला जाएगा, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, अपॉन में ये 20 है, काटम पीटिम। ओके, काट पीट लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। ओके, कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज, एक कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है xt²। एट t बराबर 9, जब टाइम है 9 सेकेंड, इंड्यूस्ड EMF जो है कॉइल का वो 9 वोल्ट है। कितना है? x की वैल्यू बताइए। ठीक है, x की वैल्यू बताइए। यहाँ पर x की वैल्यू सॉल्व करके निकालना है। ठीक है, कोई ये नहीं निकल के आ जाएगा कि वो 2 कौड़ी और ये जान था मेरा, ये जान थी मेरी, ये सब। हाँ, वैल्यू बतानी है निकाल करके। 0
7 करोड़ है। चलो ईएमएफ दिया गया, क्वेश्चन 5 में बात कर रहा है, तो सबसे पहले ईएमएफ निकालें। ई बराबर क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। इसका डी फाई बाई डी टी करेंगे हम डायरेक्ट, एक्स बाहर आ गया क्योंकि इसकी तो वैल्यू निकालनी है। टी स्क्वायर का कितना होता है, तो ई कितना आ गया 2xt। अब सब धर दो यहाँ से ऊपर से, देखो फटाफट। ई कितना है 9, 2 का 2, x का x, और t कितना है 9, 9 9 कट गया। x बराबर कितना आ गया 1/2। कई लोगों का 2 ही आ जाएगा, लेकिन सर सीधा कट गया तो 2 बचा, ये 2 नीचे आएगा 1/2, 1/2 यानी 0.5। लो आधी वैल्यू थी जिंदगी में, देख रहे हो। अब तुम पूरा अपनापन दिए बैठे थे, फिर क्या होना था, यही होना था। आंसू ना आ जाए किसी के, रोना नहीं भाई, रोना नहीं, हटाओ। कई लोग मुस्कुरा के भी अपने आंसू दबाते हैं, है ना। कई लोग लाफ्टर से भी। हाँ बेटा, हैं 1.5 गलत आ रहा है, 0.5 सही है। बुक के आंसर में ना जाइए, यहाँ जो बताया उसको देखिए, ठीक है। हमको बुक पे उतना ही भरोसा है जितना आपके उस पे की एक्स पे। चलिए देखिए, कभी भी धोखा दे सकती है बुक। क्वेश्चन नंबर 34। मंद मुस्कुराहट से लोग अपने मन ही मन। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज 10 मिली हेनरी। एल कितना दिया गया भाई 10 मिली हेनरी, 10 to the power -3 हेनरी हो गया। ओके, कह रहा था करंट थ्रू इट इज चार्ज फ्रॉम, देखो देखो क्या लिखा हुआ है, चार्ज फ्रॉम। चेंज को क्या लिखा है, चार्ज फ्रॉम, चेंज फ्रॉम 5 to 15। तो डेल्टा आई कितना है बेटा 5 से 15 यानी 15 - 5 कितना हो गया, इन 5 मिली सेकेंड। टाइम है 5 मिली सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। काश जिंदगी में भी सारी चीजें इंड्यूस्ड हुआ करती तो कितना आसान होता, है ना। थानोस की भविष्यवाणी सही हो जाती है भाई, और क्या। लेकिन इंसान जो है वो अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरीके लेकर के बैठा रहता है। भाई लफ्ज़ कड़वे थे लेकिन बड़ी सच्चाई थी। इसी बात पे आप लोग देखिए, ठीक है। एल आ गया आपका क्या 10 × 10 to the power -3, और डेल्टा आई आ गई कितना 10, और डेल्टा टी आ गया 5 × 10 to the power -3। ये कट्टा वो कट्टा, 5 × 5 5 to the 10 20, 0 पॉइंट, बस सीधा सीधा आ गया 20 वोल्ट। और क्या, यही ज़माना भी है। लोग अब टेस्ट से ज़्यादा 2020 देखते हैं। क्यों भाई, इंड्यूस ही तो हो गया सब, वो 3.5 घंटे में काम खत्म। ये में डाल दें, ओफो थक गया भाई। हैं अभी नहीं दिलवाते तुमको कॉपी, रुक जाओ मंगवाएं, फोन करें। क्वेश्चन नंबर 35। ये सारी बुकों में होगा नहीं क्योंकि ये 2023 में पहली बार आया है। ओके, कह रहा है वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 टेस्ला। एक वायर है 100 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। विद इट्स परपेंडिकुलर प्लेन
in the form of a circle of radius 10 centimeter. A wire is placed in a magnetic field of 100 Tesla with its perpendicular plane in the form of a circle of radius 10 centimeter. मतलब उससे एक रेडियस फॉर्म करी गई है वायर से, जिसकी रेडियस कितनी है, सर्कल फॉर्म किया गया जिससे रेडियस है 10 सेंटीमीटर. ओके, इफ द वायर इज पुल्ड इन द सेम प्लेन इन 0.1 सेकेंड, वायर को 0.1 सेकेंड के लिए खींचा गया, सो एज टू गिव इट टू फॉर्म अ स्क्वायर, और वो बन गया स्क्वायर. मतलब समझ रहे हैं आप, वायर ऐसे गोल था, ठीक है, ये जिंदगी थी आने से पहले, ऐसा खींचा गया ये बन गया, और फिर उसके बाद जब सारी आदतें बदल दी, अब तुमसे कहा जा रहा है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे. भाई जब इसको ठोक पीट के मिनी मुरारी बाबू बना दिया तो अब पहले जैसा कैसे रहेगा. ओके, तो ये थे, ये हो गए, क्या से क्या हो गए. आगे देखते हैं. देन फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ, कभी तुम लोग ने सोचा था इतना मजा हो सकता है फिजिक्स में भी, हैं? हमने भी नहीं सोचा था. क्या बता रही हो, गाली दे रही फिजिक्स को? 70 नंबर की आती है, ठीक है. टीचर का फर्क है, फिजिक्स तो वही है. अच्छा, फिजिक्स तो वही है, टीचर का फर्क है, ये बात तो बहुत सही है. हाँ तो भाई कैसे किया जाए, ये तो मामला गड़बड़ा दिए ना. अब यहाँ थोड़ा सा जहन लगेगा तेजी से, ठीक है, कोई बात नहीं. इसको समझो, हम करेंगे नहीं क्योंकि ये कठिन सवाल है ना. जिंदगी में कठिनाइयाँ लेना छोड़ दी है मैंने, अब आप लोग कठिनाई ले लें. देखिए यार, ये एक सर्कल शेप में वायर है, ओके, इसकी रेडियस 10 है, तो सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल देते हैं. ओके, लेंथ निकालते हैं सर्किल के लिए, एलसी ले लेते हैं. इधर ध्यान दो सब लोग, लिखा पढ़ी जोड़ के. एलसी कितना होगा, 2 पाई आर, है ना. कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू 3.14 इंटू 10, यानी लेंथ ऑफ द सर्किल कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर में ही एलसी निकल आएगा. तो क्या ही प्रॉब्लम है, बाद में जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तब मीटर में कर लेंगे. अभी छीछल इधर क्यों मचाएं, 1 10 की पावर -2 एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, है ना. आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है. हाँ बताओ, कितना आ गया, 62.8 सेंटीमीटर. ये लेंथ ऑफ द सर्किल हो गई, ठीक है. अब देखो, पहले वो सर्किल था तो पहले वाला फ्लक्स निकालो. पहला सर्किल जब था तो फाई सी ले लेते हैं, ठीक है. तो फाई सी बराबर मेरे बच्चों BA हो जाएगा. क्या हो जाएगा, BA. और B तो दिया गया कितना, 100 टेस्ला, और A हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. आर कितना है, 10 का स्क्वायर. अब लेकिन यहाँ पर हम ले लें 10 की पावर -4. ओके, अब ले ले भाई. देखो इधर यो 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 कट गया, वो कटा, खाली बचा पाई. गलत कह रहे हो तो बताओ. ये 2 पावर, ये 2 पावर, ये -4, ठीक है. इतनी सफाई से ही काटना होता ताकि आदमी को एहसास भी ना हो. 3.14 वेबर. ये तब है जब ये गोले हैं सर्कल. अब ये बन गया स्क्वायर. जरा समझिएगा, यही वायर स्क्वायर बना है, ओके. तो बेटा इसका पैरामीटर तो सेम ही रहेगा, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है. यही गोला स्क्वायर बन गया तो इसका पैरामीटर क्या रहेगा, सेम रहेगा. मतलब जो पैरामीटर आया है आपके इसके लिए, वही पैरामीटर आएगा उसके लिए, ठीक. अब पैरामीटर से साइड पता लग जाती है, ठीक है. देखो भाई, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मेरे गांव वालों 4a, ठीक है. और लेकिन ये किसके बराबर होगा, 2 पाई आर. मैं चाहता ये रख सकता था लेकिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि ये पाई में आ रहा है, ये भी पाई में आएगा 100%. तो a बराबर क्या आ गया, पाई आर बाई 2. कैसे आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. a बराबर कितना आ गया, पाई आर बाई 2. अब हमको दूसरा फाई निकालना है. ये क्या बन गया, स्क्वायर, फाई ऑफ स्क्वायर.
ये कितना हो जाएगा फिर से बी ए, ठीक है। बी स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ले आओ, साइड का स्क्वायर होता है, बी है 100 और साइड कितनी है ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4, 4 एकम 4, 4 25 10 100, ये हो गया 25, ये हो गया पाई स्क्वायर, ये है आर का स्क्वायर, आर कितना है 10 इंटू 10 पावर कितनी माइनस का 4। अब मोटी मोटी कैलकुलेशन करना चाहें तो कर लें, दुबली पतली आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मोटी मोटी इन द सेंस जैसे पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 9.9 के आसपास, 9.986 के आसपास होती है, यानी मोटा मोटा इसको हम 10 समझ लें, ठीक। तो 10 10 10 और एक 10 की पावर 4, 3 10 हो गए प्लस के और एक 10 हो गया, 4 10 हो गए माइनस के, यानी एक 10 बचा माइनस का, यानी ये मोटा मोटा कितना बचेगा 10 टू द पावर -1। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है भाई ये, आप इस बहस के सुकून से सॉल्व करिएगा, ठीक। मेरे पास टाइम कम है, तो ये आपके 2.5 वेबर आ गया, कितना आ गया। अब आगे ईएमएफ कौन निकाल लेगा, निकालना क्या था, निकालना क्या था भाई, ईएमएफ निकालना है ना। तो अब ईएमएफ का फॉर्मूला ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई इन दोनों का डिफरेंस और डेल्टा टी ये देखिए लिखा हुआ है। आई बात समझ में सवाल की, ये एनसीईआरटी का सवाल था, 2020-22 से एनसीईआरटी जब इंक्लूड करी गई तो 23 में आया ये पहली बार, ठीक है। कर लो बढ़िया से, चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या वो यही आ रहा है, थोड़ा सा कम होगा 2.4 समथिंग होगा, हैं क्या बेटा, ये तो 2.4 आ रहा है, इनका 2.4 आगे तो तुम करोगे ना। चलो भाई सब हमसे करवा लेना है, ये फॉर्मूला लिख लिया ना ई बराबर, इसको रख के सॉल्व करना, और डेल्टा फाई मतलब इन दोनों का डिफरेंस, देख रहे हो कम हो रहा है तो माइनस में आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जिंदगी में, लेकिन माइनस 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 ही होता रहता है, प्लस नहीं होता है। अगर आप माइनस में जा रहे हैं तो फिर वो माइनस ही होता जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 36, ओके है फिर से स्क्वायर लूप, आई स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। क्लास जल्दी देखो, एक स्क्वायर लूप की साइड है कितनी 10 सेंटीमीटर, हैविंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, इस केप्ट वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा गया है। मतलब अगर हम ऐसे देखें तो नॉर्थ सामने होता है, साउथ पीछे होता है, ईस्ट राइट हैंड पे होता है, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होता है, मतलब ऐसे रखा गया हॉरिजॉन्टली, इधर इधर एक्स एक्सिस पे है सबसे बेस्ट। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी बी 0.01 टेस्ला इज एस्टैब्लिश अक्रॉस द प्लेन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फील्ड ऐसे है या ऐसे प्लेन, फील्ड ऐसे है तो यानी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आफ्टर 0.70 सेकेंड, आफ्टर 0.70 सेकेंड यानी डेल्टा टी 0.7 सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस टू 0। इसका मतलब ये B1 है और ये B2 कितना है 0। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स, φ1 निकालिए, φ2 निकालिए, ओके। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालिए, इंड्यूस करंट निकालिए और इंड्यूस चार्ज निकालिए। हम ही को निकाल देता, कहता था तुम भी निकल जाओ।
अब सिर्फ फॉर्मूले बता दे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। कह रहा है स्क्वायर लूप ऑफ ईच साइड 10 सेंटीमीटर एंड हैविंग रेजिस्टेंस 0.5 वर्टिकल ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा हुआ है। वर्टिकल ईस्ट वेस्ट प्लेन, वर्टिकल ईस्ट वेस्ट प्लेन, तो थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ेगा भाई। ईस्ट वेस्ट वर्टिकल मतलब ईस्ट वेस्ट तो ये होता है, बट इसमें वर्टिकल यानी कि ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे रखा हुआ है सामने की तरफ। जो पापा मैं बता दूँ उनको अभी आ रहे, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी 0.1 डायरेक्टेड अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट। फील्ड नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ सामने ईस्ट इधर, यानी ये यूं जा रही है भाई साहब, इसको देखना पड़ेगा। मतलब ये ऐसे प्लेन है पूरा, देखो इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो प्लेन ऐसे है, इधर ईस्ट है उधर वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट में परपेंडिकुलर, और जो फील्ड है ना वो नॉर्थ ईस्ट जा रही है, ये नॉर्थ ये ईस्ट, देखो नॉर्थ ईस्ट का मतलब यूं जा रही है फील्ड, है ना, नॉर्थ ईस्ट के बीच में। और जब बीच में जाती है ना बेटा, तो हम एंगल कितना लेते हैं, बीच वाला। कितना एंगल हो जाएगा बीच वाला यहाँ का, 40। तो पहला वाला मेरे बच्चों जो 5-1 निकलेगा, हम सिर्फ फॉर्मूला लिखते हैं, कर लोगे, ये समझ में आ गया डायग्राम से। ये हो जाएगा B1A cos θ1, और कैपिटल ए नहीं दिया हुआ है लड़कियों, देख लो, तो कैपिटल ए बराबर हो जाएगा छोटा ए स्क्वायर, और कॉस हो जाएगा थीटा यानी 45। कितना है यहाँ पर 45, सॉल्व कर लोगे 5-1 आ जाएगा, सॉरी 5-1, 5-2 तो 0 ही हो जाएगा, इसका तो कोई मसला ही नहीं क्योंकि B2 0 कर दिया है, 5-2 0 हो गया, ठीक है। E कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, इन दोनों का डिफरेंस निकालना, यहाँ रखना, सॉल्व कर लेना, टी दिया गया है। आई बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, आई बराबर ई बाई आर होता है, ई निकाल लेना, ठीक है। और Q बराबर लास्ट में Q निकालना है, तो Q बराबर आई इंटू डेल्टा टी होता है, क्या होता है, आई इंटू डेल्टा टी, आई निकालोगे यहाँ रख देना, और डेल्टा टी ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। पांचों चीजें आप लोग कर लीजिएगा, जिससे ना हो पाए हमसे पूछ लेना, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म।